नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम गणपति बप्पा की विदाई को लेकर। और आज खुशी के साथ साथ गम का भी माहौल है, क्योंकि गणपति बप्पा 11 दिन तक हमारे बीच रहते हैं, लेकिन आज वो जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, हर भक्त के मन में एक दुख है, लेकिन एक उम्मीद भी है कि हे गणपति बप्पा, आप जाना तो जल्दी लौट के आना अगले साल। और अभी फिलहाल हम सीधे चलते हैं जुहू बीच पर, जहाँ हमारे संवाददाता प्रदीप शर्मा हमसे जुड़े हैं। तो कहीं ना कहीं से हम आज गणपति बप्पा को मिस कर रहे हैं, क्योंकि उनको विदा दे रहे हैं और हर तरफ एक अलग भावना देखने को मिल रही है। और जाहिर सी बात है, जब भी गणपति बप्पा की चर्चा होती है तो भगवान शिव की लाडले पुत्र की तो गणपति बप्पा की महिमा जो है वो निराली है। और इनकी भक्ति में जो कोई डूबता है तो डूबता ही चला जाता है। और जहाँ तक डूबने की बात है तो हम उम्मीद करते हैं कि इस विसर्जन में कोई भी डूबे नहीं और सब सुरक्षित रहे। और सीधा चलते हैं जुहू बीच पर, जहाँ हमारे संवाददाता प्रदीप शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप, अभी जुहू बीच पर किस तरह का माहौल है और कितनी मूर्तियों का विसर्जन हो चुका है? कुछ आंकड़ा हो, कुछ अंदाजा हो तो बताइए। जी बिल्कुल, देखिए अगर जुहू बीच के माहौल की बात की जाए तो आशुतोष जी बारिश हो रही है, लेकिन इस बीच भी लोगों का जो भक्त हैं गणपति बप्पा के, उनका आना कम नहीं है। लोग लाखों की संख्या पे यहाँ पे मौजूद हैं, जी। लोग बप्पा का विसर्जन कर रहे हैं। अब तक अगर आंकड़ों की बात की जाए तो लगभग 20 से 25 हजार मूर्तियों का विसर्जन हो चुका है। लोग जो है बड़े ही धूमधाम से बप्पा को लेके जा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, फिर उनका विसर्जन कर रहे हैं। लेकिन जब वो विसर्जित कर रहे हैं बप्पा को, उस दौरान उनकी आंखें नम हो रही हैं, क्योंकि उनका साफ तौर से कहना है कि बप्पा हमसे अलग हो रहे हैं, फिर वो साल भर बाद आएंगे। लेकिन जो उनके मन में जो लोगों की जुबान में है आशुतोष जी, वो साफ तौर से उनका कहना है गणपति बप्पा मोरया पुढच्या वर्षी लवकर या। यानी साफ तौर से वो अपने बप्पा को दोबारा जल्दी आने के लिए बात कर रहे हैं। बप्पा को तरह तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं और उसके बाद बप्पा की विदाई कर रहे हैं। लोग नाच गा रहे हैं, झूम रहे हैं। मतलब एक तरफ से अगर कहा जाए तो जुहू बीच का जो नजारा है इस वक्त, वो पूरी तरीके से जन सैलाब उमड़ पड़ा है। लोगों में एकदम भक्ति भाव का माहौल नजर आ रहा है। लोग पूरे जो लोग हैं उन हर एक शख्स की जुबान पर गणपति बप्पा मोरया का ही नारा गूंज रहा है आज। जी बिल्कुल, मौसम कहीं ना कहीं से आम आदमी को परेशान करने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक जो जज्बा है गणपति बप्पा के प्रति भक्तों में, वो लगातार बढ़ती जा रही है। भले ही मौसम खराब हो, लेकिन ये जो जज्बा है गणपति बप्पा को विदा करने का, यही कारण है कि लगातार लोग भारी संख्या में आ रहे हैं। और जैसा कि प्रदीप आपने बताया कि 25,000 के आसपास मूर्तियों का विसर्जन हो चुका है। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा को लेकर आपने क्या महसूस किया जुहू बीच पर? बिल्कुल, देखिए अगर सुरक्षा की बात की जाए, जैसा कि पहले ही मुंबई पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की बात की गई थी। मुंबई सहित पूरे मुंबई में अगर बात की जाए लगभग 70 से 80 जगहों पर विसर्जन किया जा रहा है, जहां पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौकसी की गई है। हर तरफ पुलिस, चप्पे चप्पे पर पुलिस लगाए गए हैं। रोडों पर सीसीटीवी फुटेज लगा दिए, सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं, जिससे जो स्थान है विसर्जन स्थल है, वहां पर आने वाले एक एक लोगों पर नजर रखी जाए। ऐसे में अगर बात की जाए जुहू बीच की, तो जुहू बीच जो है एक मेन विसर्जन स्थान है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं। लगभग अगर बात की जाए तो सेंट्रल जो अगर बात की जाए तो यहाँ पर लोगों का जो भीड़ होता है, ये आस पास के कई सारे इलाके के लोग गणपति बप्पा यहीं पे आते हैं। ऐसे में मुंबई पुलिस के जवान, बीएसएफ की भी टोली यहाँ पर मौजूद है, एसआरपीएफ की टोली मौजूद है। अगर बात की जाए तो फायर ब्रिगेड के जवान मौजूद है, एम्बुलेंस मौजूद की गई है, साथ ही अगर लाइफ गार्ड मौजूद किए गए हैं, बोट भी समुद्र के अंदर मौजूद की गई है कि किसी भी तरह की कोई भी अनहोनी या सुविधा ना हो बप्पा को विसर्जन को करते समय, चाहे वो बड़े गणपति हो या छोटे गणपति हो। साथ ही लोगों को हिदायत भी दी जा रही कि आप ज्यादा अंदर ना जाएं समुद्र के, क्योंकि कभी भी किसी भी समय समुद्र का स्तर बढ़ सकता है। लाइफ गार्ड के जो जवान है वो वहाँ पर मौजूद है, बाकायदे एक एक लोगों को इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि भाई आप इधर से ना जाएं, उनको बराबर गाइड किया जा रहा है। यानी साफ तौर से सुरक्षा की पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, किसी प्रकार की असुविधा या कोई दुर्घटना न घटे। ये बहुत बड़ी चुनौती होती है और जिम्मेदारी सबकी होती है। अगर हम प्रदीप आपसे जानने की कोशिश करें कि जिस तरह से मुंबई पुलिस ने एक अपील की थी मुंबईकरों से कि अगर आपके पास समय है तो आप भी इसमें मदद कीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी ये व्यवस्था होती है इसमें। और स्वयंसेवी संस्थाएं जो एनजीओज के लोग होते हैं वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आपको किसी ने ऐसा एहसास कराया कि हम भी इसमें शामिल हैं, या फिर आपने महसूस किया? जी
जी बिल्कुल, अगर बात की जाए जैसे मुंबई पुलिस और प्रशासन ने पहले ही लोगों से अपील की थी कि अगर काम ना हो, अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप घर से बाहर बिना काम फालतू का समय ना गवाएं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो उत्सव है, ये जो गणपति बप्पा का विसर्जन उत्सव है, अनंत चतुर्थी का जो उत्सव है, इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए जा रहे हैं। लेकिन साथ ही जो लोगों में उत्साह होता है इस उत्सव को लेकर, वो लोग मौजूद होते हैं। तो उनकी मदद के लिए उन्होंने साफ तौर से मुंबईकरों से आह्वान किया था कि अगर हो सके तो मुंबई पुलिस की आप भी सहायता करें। आप भी कोई ऐसी बस देखे तो तुरंत उनको कंट्रोल रूम का नंबर भी दिया गया था, उनको इमरजेंसी कॉल नंबर दिया गया था कि आप इससे हमें संपर्क कर सकते हैं। हालांकि अगर बात की जाए तो कई ऐसे एनजीओ और मंडल के जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। कई ऐसी संस्थाएं हैं, एनजीओ हैं, जिनके लोग यहाँ पर मौजूद हैं और वो लोगों को गाइड कर रहे हैं, वो लोगों को बता रहे हैं कि आप इधर से जाइए। यानी साफ तौर से कहीं ना कहीं जो मुंबई करों से मुंबई पुलिस की अपेक्षा थी, वो मुंबई करों को कहीं ना कहीं जो है अब मुंबई पुलिस को जो है कहीं साथ देती नजर आ रही। क्योंकि अब तक अगर बात की जाए तो जुहू बीच पर कोई ऐसी दुर्घटना या कोई ऐसी हादसा नहीं हो जिसकी वजह से यहाँ पर कोई दिक्कत हो। यानी साफ तौर से जो मुंबई कर है कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस का सहयोग कर रहे हैं और मुंबई पुलिस ने साफ तौर से मुंबई करों से ये सहयोग मांगा था कि इस दौरान क्योंकि लोग बड़ी संख्या में उमड़ते हैं, लाखों की संख्या में लोग आते हैं, ऐसे में मुंबई पुलिस के लिए कहीं ना कहीं एक चुनौती भरा दिन होता है। मुंबई पुलिस के जो जवान है वो कल रात से ही अपने अपने जगहों पर लग गए हैं, अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो इनके लिए भी वो भी आदमी है, ऐसा मुंबई पुलिस की तरफ से साफ तौर से आह्वान किया गया था कि आप भी हमारे साथ जुड़िए और हमारी सहायता करिए ताकि आपके साथ कोई असुविधा ना हो, आप सुरक्षित रहें, आपके लोग सुरक्षित रहें, आपके विसर्जन का जो उत्सव है वो सुरक्षित पूरी तरीके से संपूर्ण हो सके। यानी तमाम तरह की उन्होंने आह्वान की थी और मुंबई करों से अपील की थी कि वो भी उनके साथ जुड़े। जी बिल्कुल, ये आह्वान जो है कहीं ना कहीं से हमें जागरूक करने का काम करता है और साथ ही साथ एक जो हमारी फीलिंग होती है उसको और भी प्रबल करने की योजना होती है पुलिस की तरफ से। और निश्चित रूप से अगर आम आदमी इस तरह के आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है प्रदीप, तो कहा जा सकता है कि वाकई सुरक्षा व्यवस्था और भी ज़्यादा चाक चौबंद हो सकती है। लेकिन ये बताइए कि जुहू बीच जो है वो बहुत ही सेलिब्रिटीज़ का इलाका है, बहुत सारे फिल्म स्टार्स भी रहते हैं। आपको नहीं लगता कि यहाँ पर पुलिस की जो चुनौती है और बढ़ जाती है? लेकिन अगर हम आपसे ये जानने की कोशिश करें कि आसपास का जो इलाका है जुहू बीच का, तो वो कौन कौन से इलाके हैं जहाँ से मूर्तियाँ यहाँ पे आती हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए आसपास के इलाकों की तो यहाँ पर विले पार्ले, सांता क्रूज, खार, ये और साथ ही अंधेरी ईस्ट, इन तमाम जगहों से जो विले पार्ले ईस्ट, इन तमाम जगहों की यहाँ पर मूर्ति आती। साथ ही अगर जुहू की बात की जाए आशुतोष जी, तो जुहू जो है मुंबई का कहीं ना कहीं दिल कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कई सारे सेलिब्रिटी रहते हैं। साथ ही में अगर बात कहा जाए तो बॉलीवुड के अमिताभ बच्चन जो महानायक है वो यहीं पर रहते हैं, उनका भी जुहू बीच से करीब है। यानी कहीं ना कहीं ये मुंबई पुलिस के लिए एक चुनौती भरी जगह होती है। यहाँ पर मुंबई पुलिस को काफी चुनौती का सामना करना पड़ता है यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखने में, क्योंकि यहाँ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर जो है दर्शन करने के लिए, बप्पा को अंतिम विदाई देने के लिए। लोग जो चाहे बूढ़े हो या बच्चे, सब कोई बप्पा के रंग में रंगा रहता है। सबकी जुबान पर गणपति बप्पा मोरया का नारा गूंजता है और सब बप्पा को दर्शन के लिए यहाँ पर उमड़ते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा व्यवस्था का ख्याल रखने के लिए मुंबई पुलिस ने जो बीड़ा उठाया वो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा चुनौती होता है उनके लिए। और वो मुंबई पुलिस के जवान पूरी तरीके से लगे हुए हैं अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि ये एक काफी चुनौती भरा प्लेस है। यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में आते हैं और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखना पड़ता है। ऐसे में मुंबई पुलिस के जवान जो है वो काफी चुनौती भरा उनके लिए होता है। जी, अगर हम प्रसाद की बात करें तो गणपति का जो सबसे पसंदीदा आइटम है वो है मोदक। ये बताइए कि आपने इस बार कितने मोदक देखे और क्या महसूस किया, क्योंकि इस बार कहा जा रहा था कि 108 किस्म के मोदक बाजार में उतरे हैं। आपने कैसे कितने मोदक देखे? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए प्रसाद की तो गणपति बप्पा का जो मुख्य प्रसाद होता है वो मोदक होता है। और मोदक जो है हर पंडाल, हर घर में, हर स्थान जहाँ पे बप्पा की मूर्ति या पूजा अर्चना होती है वहाँ पर मोदक चढ़ाया जाता है। लेकिन अगर बात की जाए मार्केट में मोदक की तो मोदक लोग कुछ ऐसे बप्पा के भक्त हैं जो घर में मोदक बनाते हैं, कुछ लोग बाजार से मोदक खरीदते हैं।
कुछ लोग मावे का मोदक यूज करते हैं, कुछ लोग अपने घर पर गाजर के हलवे का मोदक बनाते जी। हैं। यानी साफ तौर से बप्पा को खुश करने के लिए लोग तरह तरह के मोदक बनाते हैं, तरह तरह की मिठाइयाँ, तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं। लेकिन बप्पा को वो किसी भी हालत में बप्पा को खुश करना चाहते हैं, अपनी सुख समृद्धि के लिए वो बप्पा की पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही अगर बात की जाए आशुतोष जी, तो गणपति बप्पा जो है वो देवताओं में श्रेष्ठ माने जाते हैं। उनकी पूजा सबसे पहले होती है, चाहे किसी भी शुभ कार्य का शुरुआत की जाए। जी। ऐसे में अगर मोदक की बात की जाए, मिठाइयों की बात की जाए, तो बप्पा को मोदक सबसे ज्यादा पसंद है। और मार्केट में मोदक तरह तरह के बनाए गए हैं, चाहे वो छोटे मोदक हो, बड़े मोदक हो, बड़े बड़े लड्डू बनाए गए थे बप्पा के उसमें। तो यानी तरह तरह से बप्पा को प्रसन्न करने के लिए लोग हर तरह की अपनी जो है तरीका लेते हैं, और लोग बप्पा की पूजा अर्चना में पूरी तरह से भक्तिमय हो जाते हैं। जो 11 दिन ये होता है महाराष्ट्र में गणपति उत्सव, उसमें कहीं ना कहीं पूरे मुंबई में गणपति बप्पा के ही जयकारे होते हैं। लोग गणपति बप्पा को मनाने प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। जी प्रदीप, गणपति बप्पा की जब भी विदाई होती है तो कुछ नारे हमें अक्सर सुनाई पड़ते हैं, जैसे गणपति अपने गांव चले, कैसे हमको चैन पड़े, 1 2 3 4, गणपति बप्पा सुपरस्टार। आपने इसके अलावा और भी कोई नारा सुना क्या? जी बिल्कुल, देखिए अगर नारों की बात करें तो सबसे जो मेन नारा है वो कहते हैं गणपति बप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। जी। साथ ही 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार, ये भी नारा है। 1 2 3 4 गणपति जी सुपरस्टार। साथ ही 5 6 7 8 गणपति हैं मेरे साथ। इन तमाम नारों को लोगों ने यूज किया है। पूरे अगर बात की जाए तो मुंबईकरों की जुबान पर तरह तरह के नारे गूंजते हैं, बप्पा जी। को तरह तरह नाम से पुकारते हैं, लोग सुपरस्टार बताते हैं। लोग 5 6 7 8 गणपति हैं मेरे साथ, ये भी बनाया गया, जहां हम कहते हैं 1 2 3 4 गणपति हैं सुपरस्टार, उसी के आगे लोग जोड़ देते हैं। यानी साफ तौर से कहीं ना ऐसा भी सुना क्या, गणपति बप्पा मोरया, बुरे लोगों को नहीं छोड़या? इसके लिए आशुतोष जी बिल्कुल, अगर बप्पा की अगर बात की जाए तो बप्पा जरूर इस पर ध्यान देते हैं, क्योंकि बप्पा सब सर्वव्यापी हैं। उनको जी। सब पता है कि कौन क्या किस नाम से पुकारता है उनको। लेकिन अगर बात की जाए तो बप्पा को अगर सही भाव से लोग पूजे, मन श्रद्धा से पूजे, तो लोग बप्पा जरूर उनकी मुरादें सुनते हैं। कई ऐसे पंडाल हैं जहां उनको मन्नतों का गणपति कहा जाता है, चाहे बात की मन्नतों के जाए राजा तो हैं ही। प्रदीप, अभी ये बताइए, जुहू बीच के आप आसपास हैं, अभी ट्रैफिक की क्या व्यवस्था देख रहे हैं आप? कितनी लोगों को सहूलियत हो रही है या परेशानी हो रही है ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर? फिर अगर बात की जाए ट्रैफिक की आशुतोष जी, तो हालांकि पहले ही मुंबई पुलिस ने कल ही लोगों को चेतावनी दे दी थी कि मुंबई में 55 जो है रोड बंद कर दिए जाएंगे। 55 रोड वन वे किए जाएंगे और 29 रोड बंद कर दिए जाएंगे। ऐसे में अगर जुहू बीच की बात की जाए तो जुहू बीच के जो छठा रोड है, जुहू तारा रोड, उसको वन वे कर दिया गया है और ट्रैफिक पुलिस के जवान दोनों छोर पर मौजूद है। चलिए प्रदीप, वाकई ऐसा समझा जा सकता है कि मुंबई पुलिस के जो यातायात विभाग से जुड़े लोग हैं, उन्होंने इस तरह की प्लानिंग की है कि किसी भी तरह की असुविधा ना हो। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित रूप से जुहू बीच या फिर वर्सोवा बीच हो, ये जो काफ़ी महत्वपूर्ण इलाके हैं, यहाँ पर पुलिस की चुनौती बढ़ जाती है। लेकिन हम जुहू बीच पर एक बार फिर चलेंगे और हमारे साथ जुड़ रही हैं पूनम यादव। पूनम, ये बताइए कि अभी आप क्या महसूस कर रही हैं, क्या देख रही हैं जुहू बीच पे? जो जुहू का माहौल है वो एकदम गणेशमय हो चुका है। श्रद्धालु बप्पा को आखिरी विदाई देने के लिए आए हैं। चारों तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पे एकदम पूरा माहौल छाया हुआ है। लोग गणपति बप्पा का प्रतिमा लेकर आ रहे हैं विसर्जन करने के लिए, और ट्रक के ट्रक आ रहे हैं, बड़े बड़े मंडलों की गणपति बप्पा की मूर्ति आ रही है और लोगों में एक हुजूम सा छाया हुआ है। बात पुलिस सिक्योरिटी की करें या फिर अगर बात किसी भी करें तो बहुत ही सुरक्षा का जो इंतजाम है वो बहुत ही कड़क है। और बात अगर श्रद्धालुओं की जाए तो श्रद्धालु ढोल नगाड़ों के साथ बप्पा का स्वागत कर रहे हैं, गुलाल उड़ाए जा रहे हैं, पूरी तरफ हर्षोल्लास का माहौल छाया हुआ है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो जुहू का माहौल है, यहाँ पे कम से कम लाखों की तादाद में श्रद्धालु बप्पा को अंतिम विदाई देने के लिए आए हुए हैं। पूनम, आपके आसपास जो श्रद्धालु हैं उनसे जानने की कोशिश करिए कि वो कहाँ से आए हैं और इस वक्त क्या चल रहा है उनके मन में, क्योंकि बप्पा विदा हो रहे हैं आज। जी बिल्कुल, आज बप्पा की विदाई हो रही है, आज अंतिम दिन की गणपति का विसर्जन हो रहा है। कैसा महसूस हो रहा है आप लोगों को? अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा लगा, बहुत मस्ती किया, बहुत एंजॉय भी किया, बहुत अच्छा लगा। आप ये बताएंगे कि आपने कहाँ से आए थे बप्पा का विसर्जन करने के लिए? तो यहीं पे रहते हैं, ये हमारा हर साल का ही है और अच्छा से हम लोग एंजॉयमेंट कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बप्पा के जाने के बाद एक दुख भी होता है, बप्पा का जब विसर्जन होता है तो उसके बारे में कुछ कहेंगे?
दुख तो होता है, सब लोग जितना 11 दिन पूजा करते हैं, उपवास रखते हैं, उसके बाद जाता है तो सबको मन दुखता ही है। जी कुछ इस बार आपने कुछ मुरादें मांगी हैं बप्पा से, अगर क्योंकि हर बार जब भी बप्पा को लाया जाता है तो लोग कुछ ना कुछ बप्पा से मुरादें मांगी, तो कुछ मुरादें मांगी हैं उनसे विशेष तौर पे? मांगा है ना, मिलना तो मांगता है। और एक बार आप लोग सभी जोर से हम मैं तो महालक्ष्मी से आया हैं, हमको तो इधर जुहू में आए हैं, बहुत अच्छा लगा हमको। जब मैं महालक्ष्मी से आया हूँ, हमको ये गणपति जुहू का बहुत अच्छा लगा। जो मांगा वो दिया। जो मांगा एक बार सभी लोग आप जोर से बोलिए गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। आपने देखा गणपति बप्पा के कई नाम हैं बहुत ही खुश हैं, बहुत जी। गणपति बप्पा को कई नाम दिए गए हैं जिसमें 108 नामों की चर्चा होती है। ये जो श्रद्धालु हैं, ये आधुनिक श्रद्धालु हैं, इनसे ये जानने की कोशिश कीजिए कि कोई भजन या आरती आती है इनको। जी बिल्कुल, जैसे कि अभी आप लोगों ने कहा कि आप लोग बहुत ही दूर दूर से आए हैं, तो बप्पा का आप लोग हमेशा प्रतिमा स्थापना करते हैं, तो बप्पा के बारे में कितना कोई आरती आती है बप्पा की आपकी, तो आप बताना चाहेंगे, गाकर सुनाना चाहेंगे? तो मैं केवल कुमार मुखिया बोल रहा हूँ, मैं बहुत दूर से आया हूँ, बिहार से। आप बोलिए कोई आरती आती हो? आते हैं ना। सुख करता दुखहर्ता वाता विघ्नाची, पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा दयाची, सर्वांगी सुंदर सुख सुंदराची। मग अच्छा ठीक है, आपको इतना ही आती है, इसका मतलब पता है आपको? हाँ, सुख करता बोले तो सुख की अपने ऊपर सुख बनाए रखे बप्पा के लिए। हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि बप्पा हम लोग पे सुख की इच्छा रखे, यही हम लोग बचा सकते हैं, इतना ही आता है। अंकल आप बताइए कि आप कितने सालों से गणपति विसर्जन में जुहू में आते हैं? 2 साल से आते हैं। तो कोई गणपति की आरती आती है आपको? नहीं आते हैं। आरती नहीं आती है। देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये 2 सालों से बप्पा के यहाँ पे आते हैं, लेकिन इन्हें आरती भी नहीं आती, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें आती है। हाँ तो बताइए। बताओ। यहाँ ना कोई अंकल होता है, ना कोई आंटी होती है, ना कोई नेता होता है, ना कोई अभिनेता होता है, सब के सब भक्त होते हैं। और यहाँ पर जिस तरह का वातावरण आपने दिखाया, अगर हम आपके कैमरामैन से उम्मीद करें, आप अगर उनको कहें कि पूरा पैन करके दिखाएं कि क्या किस तरह का माहौल है, तो आप कोशिश कीजिए ज़रा। जी बिल्कुल, आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे जो लगातार बप्पा की मूर्ति यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे बप्पा की प्रतिमाएं आ रही हैं, ट्रकों पे अलग अलग मंडलों की आ रही हैं। आप देख सकते हैं रोड के उस पार जो पूरा ट्रैफिक लगा हुआ है, कहीं ना कहीं बप्पा की मूर्ति आ रही है, और लोग श्रद्धालुगण हैं वो बप्पा में पूरे डूबे हुए हैं, पूरे भक्तिमय में डूबे हुए हैं। और इस तरह से कह सकते हैं कि पूरा जो माहौल है वो श्रद्धा के साथ पूरा डूबा हुआ है। आपको ऐसा महसूस हो रहा है पूनम कि ये जो महासागर के पास आप खड़ी हैं, महासागर के सामने जनसागर भी है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, महासागर के साथ यहाँ जी वही जी बिल्कुल आपने सही कहा आशुतोष, यहाँ पे महासागर तो है ही, लेकिन जो जन सैलाब का जो उमड़ा हुआ है, पूरा जन सैलाब उमड़ा हुआ है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं बप्पा, चाहे वो घरेलू लोग घर की मूर्तियां लेके आए हों, चाहे किसी मंडल की मूर्ति लेके आए हों, लोग बप्पा को उसी धूमधाम के साथ विसर्जित कर रहे हैं, जितने धूमधाम के साथ वो घर पर लाते हैं, उसी धूमधाम के साथ विसर्जन भी कर रहे हैं। लोगों के कितने लोगों के आंखों में आंसू भी है बप्पा के जाने से, लेकिन उनका कहना है कि बप्पा जाते हैं अगले साल वापस आने के लिए, तो हमें इस बात की खुशी है, बप्पा जा तो रहे हैं लेकिन वो अगले साल जरूर आएंगे, और हम इस बार जा रहे हैं तो हमारे दुखों का निवारण करके जा रहे हैं। तो कह सकते हैं लोगों की मान्यताएं होती हैं बप्पा को लेकर, बहुत सारी मान्यताएं होती हैं, और लोगों में एक विश्वास है बप्पा के प्रति कि बप्पा जब भी आते हैं उनके दुखों का हरण होता है। आपके कितने दुखों का हरण किया है गणपति बप्पा ने, अगर आपसे हम जानना चाहें तो? जी बिल्कुल, बप्पा अगर बप्पा की बात की जाए, गणपति बप्पा की, तो सबका एक अटूट विश्वास होता है, चाहे वो मैं रहूं, चाहे वो आप रहें, चाहे वो श्रद्धालु, चाहे कोई भी भक्तगण हो, बप्पा के ऊपर हर किसी का उतना ही भरोसा और विश्वास होता है। भले वो कितनी दुखों का हरण करते हैं, लेकिन जब भी वो घर पर आते हैं तो एक पॉजिटिविटी के साथ आते हैं। जैसे ही उनके घर में स्थापना की जाती है तो जो माहौल होता है वो अपने आप में एक पॉजिटिव वाइब्स लाता है, पूरा जो माहौल होता है शांतिपूर्वक होता है, लोगों में खुशियां आती हैं। लेकिन जब बप्पा जाने लगते हैं तो लोगों को कहीं ना कहीं बहुत दुख होता है, तकलीफ होता है, मतलब अंदर से होता है वो दुख और तकलीफ, लेकिन एक खुशी भी रहती है। जी बिल्कुल पूनम, आपने जो जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करेंगे कि आप लगातार गणपति बप्पा का दर्शन करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जुहू बीच से पूनम बता रही थी कि किस तरह का माहौल है और अलग अलग इलाकों से आने वाले लोग क्या महसूस करते हैं आज के दिन, क्योंकि
जहां एक तरफ खुशी है वहीं दूसरी तरफ गम का भी माहौल देखने को मिलता है, क्योंकि बप्पा जो 11 दिन तक हमारे साथ रहते हैं एक रिश्ता बन जाता है, और बप्पा जब जाते हैं तो निश्चित रूप से एक खालीपन महसूस होता है और एक रिक्त स्थान हो जाता है, जहाँ पर हमें लगता है कि गणपति बप्पा यहाँ पर हमेशा विराजमान हैं। लेकिन ये भी सच है कि जो आता है उसको जाना होता है, और यही संदेश है कि आप आते हैं तो आपको जाना भी होगा। हालांकि ये सत्य है कि गणपति बप्पा सबके दिलों में वास करते हैं और सबका मालिक एक, ये संदेश भी मिलता है यहाँ। तो आज विसर्जन चल रहा है, फाइनल विसर्जन है। अलग अलग इलाकों पर, मुंबई के अलग अलग तटों पर लाखों की संख्या में भक्तों का हुजूम है। हर कोई विदा कर रहा है, और इस बारे में और भी जानकारी के लिए सीधे चलते हैं प्रदीप शर्मा के पास, जो हमें बताएंगे कि विसर्जन को लेकर अभी किस तरह का माहौल है। प्रदीप, आपके आसपास का जो माहौल है उसके बारे में बताइए कि अभी लोग क्या सोच रहे हैं और कितनी संख्या में मूर्तियों की विसर्जन हो चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए बताना चाहेंगे जो विसर्जन का माहौल है आशुतोष जी, आज अनंत चतुर्थी है, आज गणपति बप्पा को अंतिम विदाई दी जाती है। सुबह से ही विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा है, लोग बप्पा को विसर्जित कर रहे हैं। अभी अगर बात की जाए तो लगभग 20 से 25 हजार मूर्तियों का विसर्जन हो चुका है जुहू बीच पर, और लोगों की अगर संख्या की बात की जाए तो लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। लाखों की संख्या में जन सैलाब यहाँ पर उमड़ चुका है। लोग बप्पा की विदाई कर रहे हैं, लोग तरह तरह से बप्पा की पूजा कर रहे हैं, पहले तट पर, समुद्र तट पर, उसके बाद बप्पा को अंदर ले जा रहे हैं और उनको विसर्जित कर रहे हैं। यानी साफ तौर से अगर बात की जाए तो लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है आज गणपति बप्पा के विसर्जन को लेकर, अनंत चतुर्थी के इस उत्सव को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं बप्पा की विदाई को लेकर लोगों की आंखें नम है। हम आपको वो नज़ारा भी दिखाएंगे कि जो ये जुहू बीच का नज़ारा है उसको भी हम आपको अपने कैमरामैन आनंद से चाहेंगे दिखाने की कोशिश करें। ये जुहू बीच का बाहरी साइड इलाका है जो जुहू तारा रोड कहा जाता है। इस पर आप देख सकते हैं कि लोगों का आने जाने का जो माहौल है वो चलता ही जा रहा है। लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं तो बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। यानी साफ तौर से जिस तरह से मूर्तियों का आना जाना शुरू है, मूर्तियाँ आते जा रही हैं और लोगों का जनसैलाब उमड़ता जा रहा है। जैसे जैसे समय ढलता जा रहा है मूर्तियों का आगमन शुरू हो गया, लोग बढ़ते जा रहे हैं। यानी बप्पा की जो आज भक्तिमय पूरे तरह से बप्पा बप्पा बप्पा, लोग बप्पा की आंखों में बप्पा ही नजर आ रहे हैं। लोगों की जुबान पर हर तरफ गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति लौकरिया, यानी साफ तौर से जो बप्पा का नारा है, जो बप्पा जो आराध्य देव है गणेश। मुंबई में गणपति उत्सव का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और हर मुंबईकर की जुबान पे होता है गणपति बप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लौकरिया। हमारे साथ ये लोग जो मौजूद हैं, इनको आप देख सकते हैं, ये सभी गणपति बप्पा के अंतिम दर्शन के लिए आए हैं। लोगों की जुबान पर गणपति बप्पा मोरया, यानी साफ तौर से हर कोई गणपति बप्पा का जयकारा लगा रहा है। यानी जो लोगों में गणपति बप्पा जो है वो आराध्य देव माने जाते हैं, मन्नतों के देवता कहे जाते हैं। लोग उनसे मन्नतें करते हैं और उनकी मुरादें पूरी होती हैं। और साथ ही आज अगर बात की जाए तो मुंबई के कई ऐसी जगहों पर तट हैं जहाँ समुद्र तट हैं, कई तालाब हैं, कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं विसर्जन को लेकर। हर तरफ बप्पा के विसर्जन के नारे लगाए गए हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की तो मुंबई पुलिस के जो जवान हैं वो पूरी तरह से तैनात कर दिए गए हैं। हर तरफ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो ट्रैफिक विभाग की बात की जाए या बात की जाए मुंबई पुलिस के बीएसएफ के जो कंपनियां लगाई गई हैं, सीआरपीएफ की कंपनियां लगाई गई हैं, फायर ब्रिगेड के जवान तैनात है, लाइफ गार्ड तैनात कर दिए गए। यानी आशुतोष जी साफ तौर से कहा जाए तो सुरक्षा व्यवस्था को भी पूरी तरह से बनाए रखने की पूरी कोशिश मुंबई पुलिस कर रही है कि किसी प्रकार की असुविधा न हो इस उत्सव को, किसी प्रकार का खनन न पैदा हो इस उत्सव को। हम अपने कैमरामैन आनंद से एक बार फिर चाहेंगे कि वो जो पूरे तट का हम अंदर से जाने का नज़ारा दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। ये जो है जुहू बीच का नज़ारा है, आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी लाइटिंग की गई है। हर तरफ लोगों को आने जाने के लिए बाकायदे गाइड किया जा रहा है। पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो राउंड पे हैं, किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, किसी प्रकार की तकलीफ ना हो मुंबईकरों को। यानी साफ तौर से अगर बात की जाए तो सुरक्षा के तो कहीं ना कहीं से इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल, आप प्रदीप लोगों से कहिए कि गणपति बप्पा का त्योहार है और इसमें शांति और धैर्य का परिचय दे, और निश्चित रूप से हर कोई अगर अनुशासन को मानेगा तो सिचुएशन और भी नियंत्रित होगी। आप जो आपके आसपास लोग हैं उनसे ये जानने की कोशिश कीजिए कि गणपति के कितने नाम को ये जानते हैं।
तो लगातार मुंबई के अलग अलग तटों पर भारी संख्या में लोग गणपति बप्पा को विदा देने आए हैं। प्रदीप, आज ये जानना चाहेंगे कि गणपति को 108 नामों से जाना जाता है। लंबोदर है, विघ्नहर्ता है, सुखकर्ता है, बहुत सारे नाम हैं। आपके आसपास जो कुछ लोग हैं उनसे ये जानने की कोशिश कीजिए कि उनको गणपति के कितने नाम मालूम हैं, बहुत ही संक्षेप में। बिल्कुल बिल्कुल, हम उनसे जानते हैं कि गणपति बप्पा की मस्ती में, गणपति बप्पा की भक्ति में ये मस्त हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे गणपति बप्पा के कितने नाम हैं? दो, एक ही नाम जानते हैं हम तो। बिल्कुल, यानी साफ तौर से आशुतोष जी, लोगों में उत्साह है, लेकिन भक्ति भाव का जो माहौल होता है वो कहीं ना कहीं जो नवयुवक जो है वो भूल गए हैं कि उनको भक्ति में, लेकिन लोगों में जो उत्साह है कहीं ना कहीं, चाहे वो बूढ़े हो या बच्चे, हर तरफ गणपति बप्पा का नारा गूंज रहा है। हम आपसे जानते हैं गणपति बप्पा के क्या कोई ऐसे नारे या कोई जो है दोहा याद है? नहीं, कुछ नहीं। आप यहाँ पे आए हैं गणपति बप्पा को अंतिम विदाई देने के लिए। क्या गणपति बप्पा को किस तरह से पूजा अर्चना की जाती है? अच्छे से किया जाता है और अपना माना जाता है, अपना देश में, इंडिया में अच्छी है और सुविधा अच्छा किया जाता है मुंबई में रहने का, और इंडियन फोर्स लगाया गया है इधर। कुल मिला के बिल्कुल, यानी साफ तौर से अगर आशुतोष जी जी बहुत आराम से इनकी भावनाओं को समझा जा सकता है। और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप। और निश्चित रूप से भक्तों की जो भावना है उसको महसूस कर सकते हैं। लगातार गणपति विसर्जन का जो कार्यक्रम है वो बढ़ता जा रहा है और गणपति बप्पा को विदा करते हुए हर कोई, हर भक्त यही महसूस कर रहा है कि गणपति बप्पा आप आज जा रहे हैं, लेकिन आप अगली बार जब भी आप आएंगे तो आप हमारे लिए खुशियों का भंडार लेके आएंगे। तो आज के इस सफर में इतना ही। आप तमाम दर्शकों को गणेशोत्सव की एक बार फिर से शुभकामनाएं। ये बुलेटिन अब रोकना पड़ेगा, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ और देखते रहिए विसर्जन। नमस्कार। देखिए दिन भर सिर्फ लेमन न्यूज पर। गणपति को 14 विद्या और 64 कलाओं के देवता कहा जाता है। हर कलाकार के लिए गणपति को भिन्न रूपों में पेश करना एक चुनौती होती है। फलों के आकार में, बादलों के रूप में, कागज पर खींची चंद लकीरों के माध्यम से गणपति का रूप हम पा सकते हैं। गणपति, गणाधीश, गणेश, गजानन, गणनायक, गणाध्यक्ष, गणराज, विनायक, वक्रतुंड, लंबोदर, ऐसे अनेक नामों से हम भगवान गणेश को पुकारते हैं। 1893 में लोकमान्य तिलक ने सार्वजनिक गणपति की प्रथा शुरुआत कर 4 दीवारों से बाहर लाकर गणपति को सर्वधर्म समभाव और समाज को एकजुट करने का माध्यम बनाया।